स्काईवर्ज में वापस लेके आओगी। इधर बाय हुक और बाय क्रुक, समझे तुम? डैड मेरी बात है। हेलो सिक्योरिटी रोको उसे। You loser। चलो ठीक है, एक मौका देती हूँ तुम्हें। वैसे तुम में स्किल्स और एबिलिटी तो बहुत एवरेज है, पर एक चांस दे रही हूँ तुम्हें, लेकिन एक शर्त पे, तुम्हें अपनी हाफ सैलरी में काम करना होगा। बोलो, शर्त मंजूर है? 3 साल 1095 डेज दिन रात मेहनत करके मैंने इस कंपनी को बिलियंस में पैसे कमा कर दिए। इसलिए नहीं कि एक दिन तुम जैसी कोई पापा की परी आए जो ब्रेनलेस है कंप्लीटली और मुझे रद्दी पर सैलरी ऑफर करे। मुझे तुम्हारा यह घटिया ऑफर मंजूर है। और हाँ, एक मैं ही था इस कंपनी में जो बिना किसी सिफारिश के यहाँ आया। ये नौकरी के लिए ना ही मैंने किसी से भीख मांगी थी और ना ही कोई इंटरव्यू दिया है। ये नौकरी मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने स्किल के बेसिस पे मिली। अयान, तुम सामने से आती हुई अपॉर्चुनिटी को क्यों लात मार रहे हो? देखो, माम खुद आई है तुम्हें मनाने के लिए। क्या चाहते हो तुम? एक बार ठंडे दिमाग से सोचो, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। अपनी दिहाड़ी अपने पास रखो। मैंने कह दिया ना, ये ऑफर मुझे मंजूर नहीं है। अयान, अगर तुम यहाँ से बाहर गए तो याद रखना, मैं तुम्हारा करियर हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। तुम अयान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब मैक्सिमस ग्रुप उसके साथ। तुम मैक्सिमस ग्रुप की हो ना, सुकृति हो ना? सुकृति, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस मामले में इंटरफेयर मत कीजिए प्लीज। अयान, मैं तुम्हारे लिए एक ऑफर लेके आई। मैं चाहती हूँ कि तुम मैक्सिमस ग्रुप ज्वाइन कर लो। सुकृति जी, मैंने अभी इस लूजर को ना इस कंपनी से बाहर किया है। आर यू श्योर तुम इसे अपनी कंपनी में लेना चाहती हो? फिर अ मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम इस लूजर के साथ मिलकर स्काईवर्ज के अगेंस्ट जाना चाहती हो? दैट्स राइट। अयान, तुम इसकी बातें मत सुनो। स्काईवर्ज एक असली हीरे को नहीं पहचान पाया और स्काईलिंक 6G प्रोजेक्ट के सबसे अहम मोड़ पर तुम्हें निकाल बाहर किया। इसमें तुम्हारा नहीं, इनका नुकसान है। अयान, मैक्सिमस ग्रुप तुम्हारी असली काबिलियत पहचानता है, इसलिए हमारी कंपनी तुम्हें 20% शेयर के साथ साथ 1 करोड़ की एनुअल सैलरी ऑफर कर रहे हैं। आई होप तुम्हें ये ऑफर पसंद आएगा। मैक्सिमस ग्रुप का ये ऑफर मुझे पसंद आया और मैं आपकी कंपनी ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। What? 20% शेयर एंड 1 करोड़ एनुअल सैलरी? इसके साथ साथ तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया क्या सुकृति? सुकृति, मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो क्या है ना, इन दोनों बेवकूफों के साथ मैं एक और सेकंड नहीं रहना चाहता। चले? हाँ तो ठीक है ना, जाओ। वैसे भी हम लोगों को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, निकल जाओ। चले? मैम, इतनी कोशिशों के बाद भी अयान नहीं रुका। अब हम विक्रमादित्य सर को क्या जवाब देंगे? घबराओ मत, हमारे पास अभी भी हुकुम का एक टैग। ये लड़का तो सच में टैग गॉड है। जिनसे मैं आप सभी को मिलवाना चाहती हूँ, जो कि 1 नंबर के धोखेबाज और कॉर्पोरेट फ्रॉड हैं, जिन्होंने हमारी कंपनी से निकलने के बाद हमारी कंपनी के सर्वर के साथ छेड़छाड़ की। और इस घटिया इंसान का असली चेहरा सामने लाना बहुत जरूरी है। मिस कनिष्का, आपने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरी इमेज सबोटाज करने के लिए करवाई है। इतनी मेहनत वो मेरे लिए। आई मस्ट से आई एम इम्प्रेस्ड। मैंने रूमर सुना तो था कि स्काईवर्ज ने किसी गद्दार को बाहर निकाला, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये गद्दार धोखेबाज अयान निकलेगा। जिस थाली में था उसी में छेद किया। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि अयान ने स्काईलिंक 6G जैसे इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। धोखेबाज। देखा यार, तुमने मेरी और मेरी कंपनी की बेइज्जती की थी ना, अब वही बेइज्जती तुम्हारे सामने आई है। मैंने अपनी जिंदगी के 3 साल झोंककर स्काईवर्ज को इस पोजीशन पर पहुंचाया और आज तुम्हारी कंपनी ने मुझे ये सिला दिया। कनिष्का, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मैक्सिमस ग्रुप के एम्प्लॉय की वो बेइज्जती करने की? अयान के बारे में सच बताने चली थी ना तुम? मैं बताती हूँ असली सच क्या है। कनिष्का, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मैक्सिमस ग्रुप के एम्प्लॉय की वो बेइज्जती करने की? अयान के बारे में सच बताने चली थी ना तुम? मैं बताती हूँ असली सच क्या है। और कितने राज है इस धोखेबाज के? लेडीज एंड जेंटलमैन, जिस अयान वर्मा को आप गद्दार समझ रहे हैं, असल में वही स्काईलिंक 6G टेक्नोलॉजी का असली डेवलपर है। इसने 3 साल लगा के इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया और जैसे ये टेक्नोलॉजी अपने लास्ट फेज में थी, मिस कनिष्का रॉय ने उसे फायर कर दिया। अपने वफादार एम्प्लॉय के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। मिस कनिष्का ने अयान को निकालकर बिल्कुल अच्छा नहीं किया। सुकृति, क्या अनाप शनाप बक रही हो तुम? स्काईलिंक 6G को डेवलप करने में इस धोखेबाज का कोई हाथ नहीं है। इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है हमारे टेक्निकल डिपार्टमेंट के रुद्र ने। कनिष्का ने बिल्कुल सही कहा है। इस प्रोजेक्ट में मैंने दिन रात मेहनत की, अच्छे से लगाऊं, कितने बग्स मैंने फिक्स किए हैं। और अयान वर्मा तो दूर दूर तक इस प्रोजेक्ट में शामिल भी नहीं थी। ये सब सिर्फ मैंने किया। जहां तक मुझे याद है, आपका ये सो कॉल्ड टेक्निकल डायरेक्टर, इसका टेक्नोलॉजी से कोई वास्ता ही नहीं। ये तो बस एक मामूली सा क्लर्क था स्काईवर्ज।
जो अपनी जिंदगी जी नहीं रहा, बस अपनी कमाई खा के मौत का इंतजार कर रहा है। और पता नहीं मिस कनिष्क आपको ऐसा क्यों लगता है कि अदना सा क्लर्क 6G जैसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकता है? क्योंकि ये वर्ल्ड के नंबर 1 कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एक्सपर्ट टेक गॉड। टेक गॉड? तो वही टेक गॉड है ना जिन्होंने 18 साल की उम्र में साइंस में नोबेल प्राइज जीता था। अरे ये तो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री के मेन बादशाह हैं। अरे कपूर साहब, इसे तो 6G का क्रिएटर कहा जाता है। एंड वैसे मैं एक नॉर्मल इंसान बनना चाहता था, तुम्हारे से मिलकर काम करना चाहता था, लेकिन देखो जिंदगी ने आज किसको काम पर लगे खड़ा कर दिया। एक दुनिया का नंबर 1 इंजीनियरिंग एक्सपर्ट और मैं मामूली से एम्प्लॉयर है। रुद्र, यू नो व्हाट, तुम अपनी इस छोटी पहचान को अपनी शान समझ बैठे हो। सर तुमने सुना नहीं है आयान, कनिष्क ने भी क्या कहा, आई एम द वर्ल्ड टेक गॉड। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रुद्र से इस तरह के सवाल करने की? औकात क्या है तुम्हारे रुद्र के आगे? हाँ अयान, तुम इनसे मत पूछो। हमने शायद टेक गॉड को नाराज कर दिया है। अब शायद इंडस्ट्री में तुम्हें कोई नौकरी नहीं देगा। टेक गॉड, प्लीज मुझे और अयान को माफ कर दीजिए। हमने जो भी कहा हम उस पर बेहद शर्मिंदा है। गलती तो की है तुमने और सजा तो मिलेगी। देखो मैं तुम्हें दिल से माफ करना चाहता हूँ, लेकिन आज की रात यादगार बनाने में कोई कसर मत छोड़ना। तेरी यही जगह कमी है। तुम ठीक हो ना? तेरी इतनी हिम्मत, वो कॉरी के एम्प्लॉय तुम्हें मुझ पे वर्ल्ड टेक जीनियस पर हाथ उठाया? गंदी नली के कीड़े। अयान, तुम इतना नीचे गिर जाओगे मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था। तुमने रुद्र पर हाथ इसलिए उठाया क्योंकि रुद्र द टेक गॉड तुम्हारी जगह टेक्निकल डायरेक्टर बन गया। कनिष्का, आप सच में इतनी भोली हैं या मैं यूं कहूं कि इतनी बड़ी बेवकूफ है? क्या अब भी आपको लगता है कि असल में टेक गॉड है? हाँ मुझे लगता है, क्योंकि पिछले 3 साल में जो प्रॉब्लम तुम सॉल्व नहीं कर पाए वो प्रॉब्लम रुद्र ने 3 दिन में कर दी। यहाँ सब गवाह है कि अयान ने मुझ पर हाथ उठाया, मुझ पर यानी कि वर्ल्ड टेक गॉड पर। और मैं सभी को ऑर्डर दे रहा हूँ कि आज क्या अभी के अभी इस अयान को बैन करता हूँ। कोई भी इसे अपनी कंपनी में जॉब नहीं देगा। अयान को बैन करो, बैन करो अयान को। ये मेरी ताकत, अब मैं भी देखता हूँ तुझे कौन रोकता है यहाँ पे। सिक्योरिटी, और के बाहर निकाले से। मुझे बहुत बुरा लग रहा है यार। 3 साल की मेहनत स्काईलाइन 6G को डेवलप करने में और सारा क्रेडिट मैं ले गया। होता है। फिर तुझे तेरी असली जगह मिल गई है, मस्तूरी कर रहा था ना, ऐसे मस्तूरी कर। और मैं वर्ल्ड टेक गॉड। इन सब लोगों को भी लग रहा है कि सब मैंने किया है, अभी वही करेंगे जो मैं खाऊंगा। यकीन नहीं आता ना, इसलिए भी पूछ लूं कि मुझे चुनेंगे या फिर तुम्हें? मैं चुनूंगी अयान को। सुकृति, तुम स्काईवर्स टेलीकॉम के साथ दुश्मनी लेकर ठीक नहीं कर रही हो। तुमने क्या सोचा मैं तुम्हारे इस फसाद से डर जाऊंगी? मार्क्सिमस ग्रुप हमेशा अपने एम्प्लॉय का अनकंडीशनली साथ देता है। बहुत अकड़ है ना तुम दोनों में। तुम्हारी ये सारी की सारी अकड़ धरी की धरी रह जाएगी जब स्काईवर्स अपनी 6G टेक्नोलॉजी को लॉन्च करेगा और हमारे साथ टेक गॉड है। जब हमारी कंपनी एकदम टॉप पे होगी ना और तुम्हारा ये मार्क्सिमस ग्रुप कहीं दूर दूर तक दिखाई भी नहीं देगा और फिर तुम्हें पता चलेगी हमारे स्काईवर्स की असली पावर। एंड आई होप यू बोथ डोंट रिग्रेट योर एक्शंस। कनिष्का, अब तक आपका स्काईलाइन 6G प्रोजेक्ट लॉन्च भी नहीं किया और अब अभी से इतने सारे ख्याली प्लाव पका रही हैं। Let me tell you, मुझे लगता है कि मैं एक भी चीज रिग्रेट नहीं करने वाला। तुम फिजूल की बातों पे ध्यान मत दो कनिष्क, लॉन्चिंग का टाइम हो गया, लॉन्चिंग करते हैं। चलो। मैं अभी तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, इस प्रोजेक्ट के प्रोसेस में 6 प्लान है और इसमें बहुत बड़ा टेक्निकल ग्लिच। अगर तुमने फोर्सफुली सिस्टम को स्टार्ट किया तो हो सकता है कि पूरा का पूरा सिस्टम स्क्रैप हो जाए और जिसका रिजल्ट होगा स्काईवर्स की बैंकरप्सी। तू ना अपनी काली जुबान बंद रख, समझा? अयान, तुम ये सब इसलिए बोल रहे हो ना क्योंकि तुम्हें डर है स्काईवर्स मैक्सिमस ग्रुप से पहले अपनी 6G टेक्नोलॉजी लॉन्च ना कर दी। हम तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाले। मैं जब भी तुमसे बात करता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं भैंस के आगे दीन बता। मैं चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तुम्हें जो करना है वो करो। प्रिया, 6G टेक्नोलॉजी को एक्टिवेट कर दो। Don't make it. Just focus. देखा, मैंने कहा था ना हमारा प्रोजेक्ट कभी भी फेल हो ही नहीं सकता। क्यों? तू तो कहता है इसमें भी फ्लॉ है? कहाँ है फ्लॉ? दिखा ना, आगे से एक घटिया टेक्निक है तो यहाँ पे मत इस्तेमाल लेना, समझा? हाँ बोला। लेडीज एंड जेंटलमैन, स्काईवर्स का आज सबसे बड़ा हिस्टोरिक मूवमेंट है, तो आइए हम सब साथ में मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। कम ऑन एवरीवन। 6, 5, 4, 3, 2, 1।
Warning, warning. Skylink 6G is about to collapse. Warning, warning. Skylink 6G is about. Warning, warning. Skylink 6G is about to collapse. What the hell? ये कैसे हो सकता है? देखिए, आप सब लोग घबराइए मत। हमारे पास टेक गॉड है, वो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर निकालेंगे। हाँ? आप सब तुम पे भरोसा है। प्लीज इस प्रॉब्लम को फिक्स कर दो, प्लीज। वो ये मैं नहीं कर सकता हूँ ये। तुम नहीं कर सकते मतलब? तुम वर्ल्ड के नंबर 1 कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एक्सपर्ट हो ना, क्यों सॉल्व नहीं कर सकते इसे? मैं वो क्या कर रहे हो? हाँ, तुम तो बहुत बड़े बड़े दावे करते थे कि तुम सब कुछ फिक्स कर सकते हो, एक छोटा सा लूप होल फिक्स नहीं कर सकते। कनिष्का, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड फ्लॉ है। ये मैं तो क्या कोई बहुत से बड़ा टेक्नीशियन भी नहीं कर पाएगा। मेरी बात समझो। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? मैम जल्दी कुछ कीजिए, अभी अभी खबर मिली है कि स्काईवर्ज टेक्नोलॉजी के शेयर प्राइसेस एकदम से गिर चुके हैं और हम शायद डीलिस्ट भी हो सकते हैं। सब खत्म हो गया। चलो, मुझे तो लगा था कि आज स्काईवर्ज टेलीकॉम जीत ही जाएगा, लेकिन तुम्हारी प्रेडिक्शन तो एकदम सही निकली। इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। मिस कनिष्का, अगर आपने मेरी बात पहले ही मान ली होती तो आपको सिचुएशन फेस नहीं करनी पड़ती। नो फेलियर। यहाँ बैठे बैठे ना मजाक उड़ाना बहुत आसान है, समझा ना? ये कितना कॉम्प्लिकेटेड फ्लो है पता भी है। नहीं ना यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, चुप करके बैठ। मेरी कंपनी का एक प्रोजेक्ट फेल जरूर हुआ है, लेकिन इसका कोर फ्रेमवर्क अब भी मेरे पास है और मैं अपना कमबैक जरूर करूंगी। तुम्हारी कंपनी की तरह नहीं, सिर्फ हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हो तुम लोग। एक डिसेंट 6G टेक्नोलॉजी तक डेवलप नहीं कर सके तुम लोग, मुझे बता रहे हैं। मैं भूल ही गया, मैं आप सबको बताना भूल ही गया कि कुछ वक्त पहले ही मैंने एक नई 6G टेक्नोलॉजी डेवलप की है। अब जब मिस कनिष्का का स्काईलिंक 6G प्रोजेक्ट कंप्लीटली फेल हो चुका है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का फायदा उठाते हुए मैं आप सबको कुछ दिखाना चाहता हूँ। How is this even possible? You thief! तुमने हमारी 6G टेक्नोलॉजी को चुरा लिया। तुम्हारा वक्त खत्म मिस कनिष्का। अभी प्लीज एक्सक्यूज मी। It's a tech god. Ladies and gentlemen, let me present to you all Dragon World 6G. इसकी परफॉर्मेंस, स्टेबिलिटी और सर्विसेज Skylink 6G से ज्यादा फास्ट है। स्काईवर्ज टेक्नोलॉजी ने 3 साल का वक्त और अपना अरबों खरबों का पैसा लगाकर 6G टेक्नोलॉजी को बनाया और वो भी फेल हो गया। तो कल का ये आया हुआ अयान वर्मा क्या लगता है 6G टेक्नोलॉजी को बना पाएगा? ये झूठ कह रहा होगा। स्काईवर्ज टेलीकॉम ने एक जैसे धोखेबाज को निकालकर बहुत अच्छा किया। आयान रुक जाओ, तुम अभी अभी स्काईवर्ज से निकाले गए हो। इतनी जल्दी तुमने 6G टेक्नोलॉजी डेवलप कैसे की? ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप करना तुम्हारे लिए डिफिकल्ट होगा, मेरे लिए ये चुटकियों का। चुटकियों का काम? शक्ल देखी तुमने अपनी? समझते क्या हो तुम अपने आप को? हाँ, इतनी जल्दी इस तरह की टेक्नोलॉजी सिर्फ रूद यानी टेक गॉड जैसे लोग ही डेवलप कर सकते हैं, तुम जैसे लूजर्स नहीं। कनिष्का, अब वक्त आ ही गया कि मैं आपको बता दूं कि टेक गॉड असल में नहीं। ये लड़का क्या सच कह रहा है कि ये बातें बना रहा है? ये क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, सभी लोग जानते हैं कि सिर्फ टेक गॉड मैं हूँ, तू नहीं, समझा? सच के और झूठ के उसका फैसला भी हो जाएगा इस पेन ड्राइव के थ्रू।